अस्सलाम वालेकुम। आज हमारा टॉपिक है कंपेटिटर एनालिसिस। जैसा कि हमने पहले देखा है कि किस तरह से प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, किन कैटेगरीज के अकॉर्डिंग और किस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग हम अपनी प्रोडक्ट में स्ट्रेटजीज देखते हैं, उनके उनको देखते हुए हम अपना क्राइटेरिया पास करते हैं। तो प्रोडक्ट को जब हम फाइनलाइज कर लेते हैं, उसके बाद हमने कंपेटिटर सेलेक्ट करना होता है, ऐसा सेलर सेलेक्ट करना होता है जिसको हम एज अ कंपेटिटर compete कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आज हम वो देखेंगे कि किस तरह से किसी भी कंपेटिटर को एनालाइज करते हुए हम उसकी फाइल रेडी करते हैं किसी क्लाइंट को दिखाने के लिए, या फिर किसी भी हम अपने टीचर्स को या फिर क्लाइंट को स्पेशली, ये हम एक कंप्लीट कंपेटिटर एनालिसिस की एक फाइल रेडी करते हैं कि उसमें क्या क्या हमें डिटेल्स इंटर करनी है, क्या क्या डिटेल्स की ज़रूरत पड़ती है किसी भी प्रोडक्ट से रिलेटेड। तो आज हम देखते हैं कि व्हाट इज competitor analysis। A competitor analysis is a strategy where you identify major competitors and research their products। यानी कि हम ऐसे कंपेटिटर को एनालाइज करते हैं उनकी स्ट्रेटेजी को देखते हुए, जो भी हमने प्रोडक्ट रिसर्च की होती है, उसके बाद हम उनकी प्रोडक्ट को सर्च करते हैं, उनकी सेल्स को देखते हैं एंड मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कि वो जो है उस मार्केट में किस लेवल पे या किस रैंक पे सेल हो रही है, किस प्राइस पे सेल हो रही है, उसकी क्या क्या जो है फीचर्स हैं। उनको देखते हुए हम एक कंपेटिटर सेलेक्ट करते हैं जिसके तरह की जो है हमने उसी तरह की कॉपी करनी होती है प्रोडक्ट को। ठीक है, तो नेक्स्ट देख लेते हैं कि क्या स्टेप्स होते हैं कंपेटिटिव एनालिसिस के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो देखना होता है, चूज करना होता है टॉप कंपेटिटर्स। ठीक है, यानी कि टॉप 10 कंपेटिटर्स हैं या फिर 15 कंपेटिटर्स हैं, उनमें से हमने ऐसे सेलर को एज अ कंपेटिटर सेलेक्ट करना होता है जिसकी जो है हाई रेवेन्यू हो विद लो रिव्यूज के साथ। बाकी क्राइटेरिया तो पास करना होता ही है, लेकिन हमने ये भी देखना होता है कि उसका जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसके जो रिव्यूज़ हैं वो लो हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारी यही जो है एक स्ट्रेटेजी होती है जिसको हम ज़्यादा पॉइंट आउट करते हैं। तो उसके बाद हमने नेक्स्ट देखना होता है, कीवर्ड एनालिसिस करने होते हैं कि उस कंपेटिटर के अकॉर्डिंग उसकी लिस्टिंग में और उसकी जितना भी डिटेल पेज में कीवर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, रेलिवेंट कीवर्ड, हमने उनको कैसे एनालाइज करना है टूल्स के अकॉर्डिंग, उनकी सर्च वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, वो देखते हैं। वो आज इंशाल्लाह हम देखेंगे। उसके बाद प्रोडक्ट एनालिसिस कि जिस कंपेटिटर को या जिस सेलर को हमने सेलेक्ट कर लिया है उसकी प्रोडक्ट को एनालाइज करना है, उसके फीचर्स को देखना है, उसके रिव्यूज को देखना है। उसके बाद हम देखेंगे लिस्टिंग एनालिसिस। लिस्टिंग एनालिसिस में हमने एक कंपेटिटर जो सिलेक्ट किया है, सेलर को, उसकी लिस्टिंग को हमने देखना है कि उसके लिस्टिंग के जो है रेट क्या है, अमेज़न उन्हें क्या मार्क्स दे रहा है। उसके बाद हमने ये देखना है कि उसने अपनी लिस्टिंग को किस लिहाज से या किस तरह डिज़ाइन किया है कि हमने उसको लिस्टिंग में ऐसे क्या क्या फीचर्स हैं कि हम भी वैसे ही लिस्टिंग बनाए या फिर उससे अच्छी ऑप्टिमाइज करके लिस्ट बनाए ताकि हमारी जो है सेल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो और हमारी लिस्ट रैंक करे। नेक्स्ट है हमारे पास पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिव्यू। ये सबसे अहम पॉइंट है जिसमें हम किसी भी कंपेटिटर को सिलेक्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। क्योंकि रिव्यूज़ जो है वो प्रोडक्ट से रिलेटेड ही होता है कि किस तरह की प्रोडक्ट है, उसकी क्वालिटी कैसी है। वो बायर की तरफ से कमेंट्स होते हैं कि हमने जो ये इस कंपेटिटर या इस सेलर की हमने जो प्रोडक्ट ली है उससे रिलेटेड रेटिंग होती है कि हमें इससे फ़ायदा हुआ भी है कि नहीं, हमें वो चीज़ मिली है जो हमें वहाँ पे पेज पे दिखाई गई है। तो उससे रिलेटेड पॉजिटिव और नेगेटिव रिव्यूज़ किस तरह से हम देखते हैं, किस तरह से हम उसको एनालाइज करते हैं, वो हम देखेंगे। लास्ट वन में हम देखेंगे किस तरह से कंपेटिटर की फाइल को समराइज करते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन और डिटेल को, बेसिक डिटेल को, ताकि अगर हम क्लाइंट को दिखाना चाहें अपनी कंपेटिटर और प्रोडक्ट फाइल, तो उसमें क्या क्या बेसिक डिटेल्स डालनी है जिसको देखते हुए हम किसी भी प्रोडक्ट की कंप्लीट जो है ओवरव्यू ले सकते हैं कि ये हमारे लिए प्रॉफिटेबल है कि नहीं। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। सबसे पहले जो है हमने क्या करना होता है, टॉप 10 या टॉप 15 में से हाई रेवेन्यू के साथ और लो रिव्यू के साथ हमने कंपेटिटर को सिलेक्ट करना होता है।
वो पहले भी हम आपको दिखा चुके हैं कि किस तरह से हम किसी भी प्रोडक्ट को टूल्स पे रन आउट करते हुए उसे फाइनलाइज करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल amazon.com पे मैं गई, वहां पे मैंने अपनी जो प्रोडक्ट है वो फाइनली जो है सर्च करनी है। यहाँ पे मेरे पास अभी जो मैंने सेलेक्ट किया हुआ है कीवर्ड वो है मेरे पास टाइक्लिफ। ठीक है, इसकी मैंने ये नेक्स्ट डिटेल्स मैं आप लोगों को दिखा दूं। सबसे पहले मैंने एक कंपेटिटर सेलेक्ट किया जिसका ये एसएन है। इस एसएन की डिटेल जो है ये बेसिक डिटेल मैंने यहाँ पे इंटर की। तो ये किस तरह से इंटर करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे अपनी कीवर्ड को सर्च कर लिया। उसके बाद जंगल स्काउट पे हम 10 to 15 या 16 सेलर्स जो हैं उन्हें देखेंगे। उन सेलर्स और कंपेटिटर्स को देखते हुए हम अपने पास कोई से 5 या फिर 3 to 4 कंपेटिटर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ये जंगल स्काउट की स्क्रीन है। इस पे हमने टॉप 16 या टॉप 10 में से अपने कंपेटिटर्स लेने हैं। थोड़ा सा टाइम लगेगा डाटा फेच करने के लिए। तो सबसे पहले जैसे कि हम देखते हैं क्राइटेरिया पास करते हैं जंगल स्काउट की स्क्रीन पे, सेम एज इट इज यहाँ पे भी करेंगे। प्रोडक्ट नेम है, ब्रांड डोमिनेंसी देखेंगे जो कि नहीं है। उसके बाद मंथली सेल्स देखनी है, मंथली रेवेन्यू देखना है। तो इनमें से हम देखेंगे कि ये जो रेटिंग नंबर्स हैं इनमें सबसे लो रिव्यूज किसके हैं, और उसके साथ ही मंथली रेवेन्यू को चेक करेंगे कि कौन सा सेलर या कौन सी जो लिस्टिंग है वो कम रिव्यूज के साथ अच्छा रेवेन्यू या प्रॉफिट जनरेट कर रही है। तो इन जो है टॉप 10 या टॉप 15 में से हमने कंपेटिटर ले लिया। उनमें से सबसे अच्छा और बेस्ट कंपेटिटर वो होगा जिसकी सेल जो है मंथली सेल सबसे ज्यादा है, रेवेन्यू अच्छा है और उसके साथ ही कम रिव्यूज हैं और रेटिंग उसकी अप टू 4.3 है। ठीक है, हमने ये देख लिया। यहाँ से हम टॉप 10 में से देखेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने लिया है ये वाला एसन। ठीक है, ये वाला मैंने एसन लिया और सेम एज इट इज यहाँ पे मैंने कंपेटिटर को यहाँ पे सेरिब्रो पे चेक कर लिया। ठीक है, ये आप लोगों को सारे स्टेप्स पहले बताए गए हैं किस तरह से हमने किसी भी कंपेटिटर को सिलेक्ट करना है। सेम एज इट इज हम देखेंगे यहाँ से 3 से 4 कंपेटिटर्स को सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल ये सेकंड नंबर पे एक बैठा है, इसे कर लेना है। उसके बाद अ, यहाँ पे जो है एक 8th नंबर पे बैठा है, इसे कर लेना है। ठीक है, और इसी तरह हमने 147, ठीक है, ये वाला एक कंपेटिटर बैठा है, इसे सेलेक्ट कर लेना है। इसी तरह हम 3 से 4 कंपेटिटर्स को सिलेक्ट कर लेंगे और उन्हें हम वन बाय वन एनालाइज करेंगे। उनमें से जो बेस्ट सेलर होगा या बेस्ट कंपेटिटर होगा हम उससे फाइनलाइज करके उसकी प्रोडक्ट की डिटेल जो है वो फाइल में इंटर कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया जंगल स्काउट पे हमने किस तरह से कंपेटिटर सिलेक्शन करनी है। उसके बाद सेकंड स्टेप जो है हमारे पास वो है कीवर्ड एनालिसिस। ठीक है, कीवर्ड एनालिसिस किस तरह से करते हैं, हमने अब कंपेटिटर सेलेक्ट कर लिया, उसे हमने सेरिब्रो पे चेक कर लिया। ठीक है, इस एसन के अकॉर्डिंग जो भी हमारे कीवर्ड्स आए हैं, ठीक है, ये मैंने अपने कंपेटिटर का यहाँ पे एसन एंटर किया, यहाँ से मार्केट सेलेक्ट की जिस मार्केट में मैं सर्च कर रही हूँ। उसके बाद मैंने फिल्टर अप्लाई किया, ऑर्गेनिक रैंक का फिल्टर अप्लाई किया 1 to 20। ठीक है, ऑर्गेनिकली जो है मेरे पास ऐसी लिस्टिंग्स आ जाएं, इस ऐसे कीवर्ड्स आ जाएं इस लिस्टिंग पे जो रैंक कर रही हैं 20 नंबर तक। ठीक है, तो मैंने अप्लाई किया तो उसके अगेंस्ट मेरे पास ये कीवर्ड शो हो गए। वहां पे हम देखें कीवर्ड एनालिसिस में क्या करना है। सबसे पहले हमने अपना मेन कीवर्ड देखना है, जैसे कि यहाँ पे था टाई क्लिप। ठीक है, सेम यही कीवर्ड हमने यहाँ पे मैच करना है, फ्रेज में हमारा ये कीवर्ड हो। उसके बाद उसका सर्च वॉल्यूम देखना है, 28,000 प्लस है जो कि हमारे क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग है यूएसए मार्केट में। उसके बाद हमने देखनी है कंपिटिटिंग प्रोडक्ट्स 1000 प्लस है और हमारे पास सीपीआर जो है गिव अवेज हमारे पास 63 है। यहाँ तक हमारा हो गया मेन कीवर्ड। ठीक है, अब
इसी के अगेंस्ट जो हमारे पास इसी फिल्टर के साथ हमारे पास जितने भी कीवर्ड्स आए हैं उनमें से हम ऐसे 10 कीवर्ड्स या 12 कीवर्ड्स को हम लेंगे जो कि रेलिवेंट हो, ठीक है, जिनकी रेलिवेंसी जो है वो 80% तक हो। तो हम वन बाय वन यहाँ पे सेरिब्रो पे जितने भी कीवर्ड्स हैं उन्हें चेक करते जाएंगे। और हम ये एक शीट में आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी, ये शीट जो है इसमें आप लोगों ने इंटर करना है। ये हमारी होगी कीवर्ड एनालिसिस की शीट, जो कि हमने अपने कंपेटिटर को सिलेक्ट करते हुए उसके अगेंस्ट एसएन पे जो है हमने कीवर्ड्स लिए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या करना है, वन बाय वन कैसे चेक करना है वो मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे कीवर्ड्स इंटर करेंगे, मर्चेंट वर्ड चूंकि अवेलेबल नहीं है फिलहाल, ये वाला टूल आपने ये जो कॉलम है स्किप कर देना है। उसके बाद जंगल स्काउट की एवरेज सेल, हर कीवर्ड के अगेंस्ट आपने रेलिवेंसी चेक करनी है। उसके बाद उस कीवर्ड पे हम आप लोगों ने जंगल स्काउट रन करना है। उस जंगल स्काउट को रन करने के बाद जो उसकी एवरेज सेल शो हो रही होती है वो आप लोगों ने यहाँ पे इंटर करनी है। उसके बाद सीजनैलिटी चेक करनी है वायरल लॉन्च के थ्रू या फिर गूगल ट्रेंड के थ्रू, कि वो जो कीवर्ड है वो सीजनल तो नहीं है, क्या हमारी प्रोडक्ट उस कीवर्ड पे सीजनल है या टिपिकल है, वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन करनी है। और मैं आप लोगों को ये क्राइटेरिया दे रही हूँ कि यहाँ पे जितने भी कीवर्ड्स आप लोग लेंगे वो टिपिकल हो, सीजनल कोई भी कीवर्ड यहाँ पे इंटर नहीं करना। उसके बाद जंगल स्काउट का स्कोर है, अपॉर्चुनिटी स्कोर यहाँ पे आप लोगों ने इंटर करना है। जो भी जिस कीवर्ड पे जंगल स्काउट रन करने से अपॉर्चुनिटीज को शो होगा वो आप लोगों ने यहाँ पे इंटर कर देना है। अक्सर होता है कि शो नहीं हो रहा होता, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, मोस्टली जो ओवरऑल एवरेज हमारे पास स्कोर आ रहा होता है ज्यादातर कीवर्ड पे, आप वही इंटर कर देंगे, ठीक है, अदरवाइज जीरो कर देंगे। वायरल लॉन्च स्कोर वो भी आप लोगों को मैंने बताया था कि वायरल लॉन्च स्कोर आप लोगों ने यहाँ पे इंटर करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे वायरल लॉन्च का मैं आप लोगों को दिखाती हूँ स्क्रीनशॉट। वायरल लॉन्च के स्कोर में आप लोगों ने जब वायरल लॉन्च रन करना है तो ये वाला जो स्कोर होगा इसका प्रोडक्ट आइडिया स्कोर, यहाँ पे 1 है तो 1 स्टार को आप यहाँ पे 1 इंटर कर देंगे। अगर यहाँ पे 2 स्टार्स है तो 2, अगर यहाँ पे एक हाफ स्टार है और यहाँ पे 2 स्टार्स हैं तो उससे आप लोग क्या करेंगे, 2.5 जो है यहाँ पे वैल्यू एंटर कर देंगे। ठीक है, ये हो गया वायरल लॉन्च का स्कोर। उसके बाद हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम, इसके अगेंस्ट जिस भी कीवर्ड हमने जिसको भी सिलेक्ट करना है रेलेवेंसी चेक करने के बाद उसके अगेंस्ट जो भी सर्च वॉल्यूम है आप लोगों ने वो वहाँ पे इंटर कर देना है। और याद रखें कि आप लोगों ने जो सर्च वॉल्यूम लेना है मेन कीवर्ड का और फर्स्ट 3 कीवर्ड का अच्छा हो। उसके बाद अगर कम भी होता है तो वो हमारे लिए कोई इशू नहीं है। हमने क्या करना है, जस्ट हमारे पास सीपीआर कम हो और यहाँ पे रेलिवेंट कीवर्ड हो, जस्ट उन्हें सेलेक्ट करना है। ठीक है, देन हमारे पास क्या है, सीपीआर 8 डेज, यानी कि 8 डेज में हमने कितनी प्रोडक्ट्स जो है फ्री सेल आउट करनी है रिव्यूज हासिल करने के लिए, कि ताकि हमारी जो लिस्ट है वो रैंक कर सके, हमारी सेल जो है वो रैंक कर सके। तो वहाँ उसके लिए हमने कितनी प्रोडक्ट्स फ्री सेल करनी है लोगों को, तो वो यहाँ पे हमने इंटर करनी है कि गिव अवेज कितने होंगे। गिव अवेज लेस देन हो जाए, बहुत कम हो जाए, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट 3 जो है टॉप कीवर्ड्स जो है हमारे पास अच्छे होने चाहिए। उसके बाद अगर कम भी आ रहे हैं तो कोई इशू नहीं है। देन हमने यहाँ पे कंपिटिटिंग प्रोडक्ट्स इंटर करनी है उस कीवर्ड के अगेंस्ट। सेरी ब्रो पे जो भी कंपिटिटिंग प्रोडक्ट्स यहाँ पे शो हो रही होंगी वो आप लोगों ने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, तो आप लोगों के पास क्राइटेरिया क्या है इस कीवर्ड एनालिसिस का, यहाँ पे आप लोगों के पास जो है, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इंटर कर रही हूँ ये वाला नंबर, तो यहाँ पे क्या हो गया 1000, ये फार्मूला इंटर किया हुआ है शीट में, 1000 प्लस हो गया है। तो ये क्राइटेरिया आप लोगों का आउट नहीं होना चाहिए 1000 से अबव। सीपीआर ऐसे कीवर्ड के लेने हैं जो रेलिवेंट कीवर्ड हो और उसके सीपीआर इस तरह से आप लोगों ने यहाँ पे मैनेज करने हैं जिनके नंबर्स जो है उनका प्लस करने के बाद ये सम जो है उसका यहाँ पे 1000 प्लस ना हो, मैक्सिमम 1000 हो। 1000 से ऊपर हुआ या अबव जा रहा होगा तो वो रिजेक्ट कर दूंगी मैं। ठीक है, तो आप लोगों ने ऐसे कीवर्ड यहाँ पे इंटर करने हैं जिनके जो है रेलिवेंसी 80% हो, टिपिकल हो,
और उनके सीपीआर जो है गिव अवेज वो कम से कम हो, ताकि यहाँ पे जो है 1000 से अबव नंबर ना आए। ठीक है, बाकी जो है क्राइटेरिया जो भी आएगा वो आप लोगों ने नंबर्स यहाँ पे वैल्यूज इंटर कर देनी है। अब हम देखते हैं कि रेलेवेंसी किस तरह से आप लोगों ने कीवर्ड्स की चेक करनी है। वो हम देख लेते हैं। जी आपने क्या करना है, अगर आप प्रोडक्ट ज्यादा कर रहे हैं, चाहे 10 है, जितनी भी प्रोडक्ट हंट करेंगे उनकी शीट आपने अलग ही बनानी है। हर फाइल जो है आपने अलग अलग हर प्रोडक्ट की तैयार करनी है। ठीक है, आपने स्क्रीनशॉट तो मैंने कहा बताया था किस तरह से आप लोगों ने सेव करने हैं, उनके स्क्रीनशॉट भी आप लोग ऐड कर सकते हैं उसमें अपनी शीट में। ठीक है, अदरवाइज आप लोग बेसिक इंफॉर्मेशन जिस तरह से मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ, आप लोगों ने यही बेसिक सी डिटेल्स यहाँ पे इंटर करनी है और अपनी फाइल जो है वो रेडी करनी है एज अ कंपेटिटर और फाइनल प्रोडक्ट। कंपीटिटिंग प्रोडक्ट्स मैंने पहले भी लेक्चर्स में बताया है कि ऐसी प्रोडक्ट्स हैं कि जो इस कीवर्ड, जो भी हम यहाँ पे कीवर्ड लेंगे, फॉर एग्जांपल ये सेरिब्रो पे मेरे पास ये कीवर्ड है, मेन कीवर्ड टाइक्लिप। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसके अगेंस्ट ये सर्च वॉल्यूम। ठीक है, कंपीटिटिंग प्रोडक्ट्स ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो कि इसी कीवर्ड पे रैंक कर रही हैं और इसी कीवर्ड पे ऑर्गेनिकली एग्जिस्ट कर रही हैं अमेजोन पेज पे। ठीक है, यानी कि हमारा जो हमने मेन कीवर्ड लिया है उसके अगेंस्ट कितनी कंपटीशन पे हमारे प्रोडक्ट्स आ रही हैं, उनके नंबर्स यहाँ पे शो हो रहे होते हैं। क्लियर होगी ये बात? अगर यहाँ पे ज्यादा है 30,000 से अबव, अगर इसके बाद जो है नेबलर्स क्राइटेरिया देखा जाए तो वो यहाँ पे मैक्सिमम 2000 कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने जो आप लोगों को क्राइटेरिया बताया है वो थोड़ा सा इजी है, तो वो यहाँ पे अगर ज्यादा होंगी 30,000 से या 10,000 से तो हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देंगे कि वो बहुत ही हाई कंपटीशन है। ठीक है, तो ये जो कंपीटिटिंग प्रोडक्ट्स होती हैं, ऐसी प्रोडक्ट जो कि हमारे इसी मेन कीवर्ड या जो हम कीवर्ड लेने जा रहे हैं उसके अगेंस्ट हमारे कंपटीशन पे आने वाली है रैंक, उसी रैंक पे जिस रैंक पे हमारा कीवर्ड है, तो उसका नंबर यहाँ पे कंपीटिटिंग प्रोडक्ट्स में शो हो रहा होता है। इज इट क्लियर? उसमें आप लोगों ने अब ये देखिए, मैं आप लोगों को बताऊंगी, ये मेन कीवर्ड है। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से कॉपी करना है। इसकी रेलिवेंसी पहले चेक करते हैं। सबसे पहले इस तरह से आप लोगों ने इसकी रेलिवेंसी चेक करनी है। ठीक है, कि ये जो है हमारी सेम, अगर यहाँ पे प्रोडक्ट की डिलीवरी लोकेशन यहाँ पे चेंज हो रही है मार्केट के, तो आप लोगों ने वो भी सेट कर लेनी है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने यहाँ से ड्रॉप डाउन करके चेक करना है। मैंने आप लोगों को टू मेथड्स बताए थे, इस तरह हम स्क्रॉल बार करके हम देखेंगे कि हमारी यही प्रोडक्ट है कि नहीं। अगर यहाँ पे इरेलीवेंट प्रोडक्ट शो हो रही हैं, ज्वेलरी शो हो रही होती है, यहाँ पे कोई और से इरेलीवेंट की प्रोडक्ट शो हो रही होती है, तो हम उसे छोड़ देते। यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट 80% जो है वही प्रोडक्ट है, लेकिन डिफरेंट वेरिएशंस के साथ, डिफरेंट कलर्स के साथ, डिफरेंट डिजाइन के साथ, बट है वही प्रोडक्ट जो हमने कीवर्ड लिया है टाई क्लिप। ठीक है, तो ये हमारी रेलिवेंसी चेक होगी। अब हर कीवर्ड पे सेम एज इट इज हमने जंगल स्काउट रन करना है। जंगल स्काउट का और कोई क्राइटेरिया हमने चेक नहीं करना, जस्ट हमने फाइल के स्टैट जो हमें रिक्वायर्ड है वही चेक करनी है। ठीक है, हर कीवर्ड पे यही स्टेप्स करनी है जो मैं अब करने जा रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे हमने कीवर्ड ले लिया, उसकी रेलेवेंसी चेक कर ली, उसके बाद हमने यहाँ पे एवरेज सेल्स देखनी है, ये वाला नंबर। ठीक है, यहाँ से आपने कॉपी करना है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास मेन कीवर्ड जिसे मैं एनालाइज कर रही हूँ टाई क्लिप है। देन मर्चेंट वर्ड का नहीं करना। जंगल स्काउट की एवरेज सेल जो है यहाँ पे जो मैंने कॉपी की थी वो यहाँ पे पेस्ट कर दूंगी। ठीक है, 911 मेरे पास जंगल स्काउट की एवरेज सेल्स थी। सीजनैलिटी जो है वो भी हम चेक कर लेते हैं, उसी कीवर्ड की जिसको हम चेक कर रहे हैं उसका अपॉर्चुनिटी स्कोर क्या है, यहाँ पे 3 शो हो रहा है। तो यहाँ पे जो है जंगल स्काउट का स्कोर यहाँ पे 3 मैंने मेंशन कर दिया। उसके बाद सीजनैलिटी अगर चेक करें तो यहाँ पे गूगल ट्रेंड पे जाएंगे, यहाँ पे वायरल लॉन्च पे जाएंगे। मैं वायरल लॉन्च ऑन करती हूँ यहाँ पे।
वायरल लॉन्च से भी आप लोग सीजनलिटी कंफर्म। तो सबसे पहले हम वायरल लॉन्च में देखेंगे हमारा जो है टाई क्लिप है, यहाँ से सीजनलिटी चेक कर लेंगे। यहाँ से हम मार्केट सेलेक्ट करेंगे, यूनाइटेड स्टेट। हाँ बहुत टाइम लगता है मुझे। यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है। जो भी हम प्रोडक्ट हंट कर रहे हैं उसी के हमने यहाँ से मार्केट सेलेक्ट कर ली है। यहाँ पे हम देखेंगे आफ्टर पास्ट 5 इयर्स का ट्रेंड, कि इस कीवर्ड पे जो है किस तरह का यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये सीजनल तो नहीं है, लेकिन इसका जो ट्रेंड है वो थोड़ा सा लोअर में है। अब यहाँ से हम चेक कर लेते हैं वायरल लॉन्च से टाई क्लिप, कि ये सीजनल है कि टिपिकल है। ठीक है, आप लोगों ने इस तरह से अपनी कीवर्ड यहाँ पे इंटर करनी है। उसके बाद वायरल लॉन्च का जो स्कोर आ रहा होगा उसे यहाँ पे जो भी करंट स्कोर होगा उसे शीट में इंटर करना है। ठीक है, यहाँ पे आ रहा है 1.5। एनालिसिस में जाएंगे, 25 से गूगल ट्रेंड अगर हम देखें तो 25 से अबव ही होना चाहिए। ठीक है, 25 से बिल्कुल डाउन अगर ज्यादा जा रहा है या बिल्कुल जीरो पे है तो हम उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर देते हैं। अभी फिलहाल हमने अपनी सीजनलिटी कंफर्म करनी है, तो ये वायरल लॉन्च पे टिपिकल शो हो रही है। तो आप लोग यही जो है सीजनलिटी यहाँ पे इंटर कर देंगे। ठीक है, कि हमारा जो कीवर्ड है वो टिपिकल है। वायरल लॉन्च का स्कोर यहाँ पे अगर देखें, वायरल लॉन्च का स्कोर यहाँ पे 1 स्टार एंड हाफ स्टार है। इट मीन्स ये 1.5 स्टार यहाँ पे हम इंटर करेंगे। ठीक है, देन इसी कीवर्ड पे सीपीआर कितने थे ये हमें सेरिब्रो से देखेंगे। ये मेन कीवर्ड ही मैं ले रही हूँ, तो मेन कीवर्ड के सीपीआर कितने हैं, 63। तो ये मैं यहाँ पे इंटर कर दूंगी, 63 मेरे सीपीआर है। ठीक है, और उसके बाद कंपेटिटिंग प्रोडक्ट्स कितनी है, कंपेटिटिंग प्रोडक्ट्स जो है यहाँ पे 1000 है। तो यही मैं शीट में इंटर कर दूंगी। ठीक है, तो ये मेरी एक जो है एक कीवर्ड मेरा फाइनल हो गया कीवर्ड एनालिसिस में। और ये वाला जो है इसे आप या तो हाइड कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोग राइट क्लिक करेंगे, देन सेकंड लास्ट ऑप्शन होगा हाइड का, हाइड कर सकते हैं या फिर स्किप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है इसी तरह आप लोगों ने वन बाय वन हर कीवर्ड को यहाँ से 10 कीवर्ड्स यहाँ से रेलिवेंट 10 कीवर्ड्स को शीट में एंटर करना है। क्लियर होगी ये बात कि हमने किस तरह से कीवर्ड एनालिसिस करने हैं। सेकेंडली हम अगर देख लें, हमारे पास यहाँ पे सेकंड कीवर्ड है टाई क्लिप फॉर मैन, जिसका सर्च वॉल्यूम है 18,000 प्लस, और उसकी कंपीटिंग प्रोडक्ट्स ग्रेटर देन यहाँ पे 1000 शो हो रही है। आप लोग 1000 ही इंटर करेंगे। ठीक है, उसके बाद इसकी जो है सीपीआर वो 50 है। तो आप लोगों ने यही देखना है कि यहाँ पे रेलिवेंट कीवर्ड हो और ये जो सीपीआर है ये कम से कम आए। ठीक है, ताकि हमारे पास जो फाइनल इसकी वैल्यू आती है सीपीआर की वो हमारी 1000 से अबव ना जाए। तो यहाँ से ये देखिए रेलिवेंसी चेक कर लेते हैं सेकंड कीवर्ड की। तो ये भी ऑलमोस्ट वही प्रोडक्ट है, डिफरेंट वेरिएशंस और डिजाइन के साथ। ठीक है, इस पे भी हम सेम एज इट इज जंगल स्काउट रन करेंगे। जंगल स्काउट रन करने के बाद हमारे पास जो एवरी सेल यहाँ पे शो हुई है वो है
458। इसको हम कॉपी करेंगे और अपनी शीट में इंटर कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पे था टाई क्लिप फॉर मैन। ठीक है, तो ये वाला कीवर्ड था, उसकी ये सेल्स थी। और सीजनलिटी सेम एज इट इज हम चेक करेंगे वहां पे। अब देखिए यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज को शो नहीं हो रहा, तो कोई बात नहीं। अगर मोस्टली जो कीवर्ड पे आपका अपॉर्चुनिटीज को आ रहा होगा वही आपने इंटर कर देना है, जिस पे ना आ रहा हो। ठीक है, यहाँ पे नहीं है तो फिलहाल 0 इंटर कर दें। ठीक है, इसके बाद सीजनलिटी चेक करनी है, तो आप लोगों ने यही कीवर्ड जो है यहाँ से सिलेक्ट करना है, यहाँ से कर लें। यहाँ पे MEN मैन है, तो आप लोगों ने सेम यही कीवर्ड करनी है। ठीक है, इस तरह की मिस्टेक नहीं करनी, यहाँ जैसे मैंने कर लिया। ठीक है, ई है तो यहाँ पे ई ही आप लोग इंटर करेंगे, स्पेलिंग मिस्टेक भी ना हो कीवर्ड्स में। और उसके बाद हम जाएंगे वायरल लॉन्च पे, इसकी सीजनलिटी चेक करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है इसकी सीजनलिटी एनालिसिस टैब में जाके टिपिकल है, तो हम यहाँ पे टिपिकल इंटर कर देंगे। ये कीवर्ड भी हमारे पास टिपिकल है। और उसका जो है वायरल लॉन्च का स्कोर हमारे पास यहाँ पे 2 स्टार्स एंड हाफ स्टार। इट मीन्स कि ये हमारे पास 2.5 स्टार्स यहाँ पे शो हो रहे हैं। ठीक है, ये शो कर दिया। जंगल स्काउट का स्कोर फिलहाल हमें शो नहीं हुआ, तो 0 आप लोग इंटर कर देंगे। देन हमने हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम सेम एज इट इज हमने हर कीवर्ड को एनालाइज करना है। रेलिवेंट कीवर्ड को मैंने आप लोगों को 10 बताए हैं, अदरवाइज हम 10 to 15 कीवर्ड जो हैं रेलिवेंट कीवर्ड हम लोग डाउनलोड कर लेते हैं, या फिर अपनी शीट में एक्स्ट्रा जो है हम अपनी शीट में इंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सर्च वॉल्यूम क्या है इसका, 18,000 प्लस, तो ये यहाँ पे इंटर कर देंगे। 18,000 प्लस में है। ठीक है, यहाँ से आप लोग कॉपी भी कर सकते हैं। डबल क्लिक करेंगे, यहाँ से कॉपी किया, Ctrl+C से यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, सेम एज इट इज CPR कंपेटिटिंग प्रोडक्ट्स इंटर करेंगे। ये स्टेप हो गया हमारा कीवर्ड एनालिसिस, कि हमने अपने कंपेटिटर के एसिन के अगेंस्ट किस तरह से कीवर्ड एनालिसिस करने हैं। ठीक है, तो ये सेकंड स्टेप था हमारा। उसके बाद हमने क्या करना है, प्रोडक्ट एनालिसिस। प्रोडक्ट एनालिसिस मींस कि हमने जो प्रोडक्ट ली है, ठीक है, उसको हमने ओवरऑल जंगल स्काउट पे चेक कर लेना है और एक्सरे पे चेक कर लेना है। ठीक है, जैसे हम पहले मैंने ये बताया कि हमने टॉप 15 में या टॉप 16 में अपनी प्रोडक्ट को देख लेना है कि इसके हाई रिव्यूज तो नहीं है, इसका कंपटीशन जो है वो बहुत लो तो नहीं है, बहुत हाई तो नहीं है, सॉरी। और उसकी जो वेट है, ओवरऑल वेटेज कैसी है, ठीक है, उस प्रोडक्ट जो है वो ज़्यादा वेटेड तो नहीं है। तो ये हमने प्रोडक्ट एनालिसिस जो है ये कर लेना है। देन हमारे पास जो स्टेप आता है वो है लिस्टिंग एनालिसिस। ठीक है, लिस्टिंग एनालिसिस किस तरह से करनी है, उसके लिए आपने ये डिटेल्स, मेन डिटेल्स जो होती है, ये आप लोगों ने यहाँ पे फिल करनी है। ये मैंने एसिन दिया अपने कंपेटिटर का, और इसी एसिन का आप लोगों ने लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है। अब ये लिंक आप लोग देख रहे होगे शॉर्ट सा है, ये भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि इतना लॉन्ग लिंक होता है जो हमारी लिस्टिंग्स का। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाऊं, फॉर एग्जांपल मैंने ये वाली लिस्टिंग दी है, तो इसका देखिए आप लोग URL जो है यहाँ पे बहुत ही लॉन्ग शो हो रहे होते हैं। तो हमने ये सारा लिंक नहीं करना, एक प्रोफेशनल वे से देखिए ये फुल URL अगर हम यहाँ से कॉपी में आपको करके दिखाऊं, ठीक है, यहाँ पे भी पेस्ट करनी होती है। ये इतना लॉन्ग URL अगर हम प्रोफेशनल वे से वर्क कर रहे हैं तो इस तरह हम इंटर नहीं करेंगे। तो इसको कैसे शॉर्ट करते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूंगी। यहाँ से हम एक वेबसाइट पे जाएंगे, bitly.com जो है एक वेबसाइट है, वहाँ पे जाएंगे। वहाँ पे जो है हम अपना अकाउंट साइन अप करेंगे। ठीक है,
अकाउंट साइन अप करने के बाद जो भी हमारा कंपेटिटर है, फॉर एग्जांपल ये मेरा कंपेटिटर था, इसके यूआरएल को मैंने कॉपी किया। यहाँ से बेसिक सी डिटेल लेते हैं साइन अप करने के लिए, आपका जीमेल अकाउंट और आपका यूजर नेम। ठीक है, अगर एक यूजर नेम पे आपके एरर आ रहा होगा तो आप लोग दूसरा यूजर नेम इंटर करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब साइन अप हो जाएगा, ये सर्च बार आती है, सर्च लिंक्स, यहाँ पे इंटर कर देंगे और क्रिएट पे क्लिक करेंगे। जब क्रिएट पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे एक और डैशबोर्ड यहाँ पे शो होगा। यहाँ पे अगेन हम अपना लिंक जो है, यूआरएल लिंक, उससे इंटर कर देंगे। ठीक है, देन हमारे पास ये लास्ट में एक सेकेंड, यहाँ पे लास्ट में हमारे पास बटन शो होगा क्रिएट का। तो ये जो है टॉप पे हमारा लिंक जो है वो शॉर्ट